हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। आखिर गाइस बिहार सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है आपका कब तक आएगा। देखिए तमाम सारे क्वेश्चन है गाइस आज हम लोग लेकर आए हैं और इसी पे बात करने वाले हैं। जैसे कि गाइस शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है, आप सभी को पता है गाइस कि जो आपके जो बिहार के अपर मुख्य सचिव ACS के पाठक जी हैं, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं गाइस निकल के सामने आ रही हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगा और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, आपको पता है नियुक्ति पत्र भी मिलने वाला है तमाम सारे कैंडिडेट्स को, तो उसी को लेकर आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए गाइस एक एक करके बात करते हैं। तो आप सभी को पता है गाइस जो आपका जो सप्लीमेंट रिजल्ट है, तो गाइस अभी तो 13 तक तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि 13 तारीख तक जो है आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं कि आखिर अगर आपके एग्ज़ाम जो आपने दिया था उसमें कोई भी त्रुटि है। त्रुटि का मतलब ये हो गया जैसे कि आपको लगता है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं कट ऑफ से, ठीक है, या मेरी कॉपी सही से नहीं चेक हुई है। तो ये तमाम सारे जो भी क्वेश्चन हैं आप इनको लेके आपके पोर्टल पर जो है ये चीज़ आ चुकी है। आप जो है अपना कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। 13 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है, कल तक आप ये सारी चीज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसके बाद ही रिजल्ट आएगा ना, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और हाँ, एक चीज़ और है, देखिए आपका जो कंप्लेंट है वो जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है, क्लियर एकदम लिखा है कि अगर जेन्युइन नहीं पाया गया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको जो आपका TRE 3 है, 3.0 है, उसमें हो सकता है आपको फिर एग्ज़ाम देने को ना मिले, आने वाले एग्ज़ाम में आपको बैठने को ना मिले, है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट लिखी हुई हैं। तो इसीलिए गाइस जो भी आपको अगर लग रहा है कि ये जो मेरे साथ प्रॉब्लम है ये जेन्युइन है, तो फिर आपको जो है ये चीज़ इसमें लागू करनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि जो शिक्षा मंत्री ने खुद ही पद छोड़ा। देखिए कई जगह से तमाम सूत्रों से ये निकल के आ रहा है कि आखिर क्या प्रॉब्लम, इनको निकाल दिया गया है या फिर क्या बात हुई है। तो देखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है न्यूज़ में निकल के आया है कि इन्होंने जो है खुद से इस्तीफ़ा दिया है, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है 16 तारीख तक शायद ये लीव पे गए हैं, तो उसके बाद 17 तारीख को फिर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ देखने वाली रहेगी, क्या ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं। फिलहाल जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो है, शिक्षा विभाग की तरफ से जो न्यूज़ निकल के आई है, तो उसमें तो कहा गया है कि खुद से इस्तीफ़ा दिया गया है ना। तो देखिए और चीज़ें क्या है, देखिए क्या हुआ कि अभी जो बायोमेट्रिक चला था, जो आपका TRE 1.0 गाइस था, उसमें जो है फिर से कहा गया था कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। तो उसमें तमाम सारे स्टूडेंट्स गाइस क्या हुआ कि ये लोग पीछे हट गए, ठीक है। बहाना बनाया कि हम जा रहे हैं हाथ धुलने, और एक हफ्ते बाद जो है बाई पोस्ट जो है अपना रिज़ाइन लेटर भेज रहे हैं, ठीक है, इस्तीफ़ा पत्र भेज रहे हैं उसमें कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी। आखिर नौकरी क्यों नहीं करनी है? आप इस चीज़ से थंब इम्प्रेशन से भाग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। आखिर मुद्दा ये है कि आखिर फिर वो लोग वहाँ से कैसे बच निकले, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वहाँ से कैसे इनको ज्वाइन पत्र मिल गया। तो ये तमाम सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं गाइज। तो कहीं ना कहीं सीट भी खाली तो हो रही हैं, और ये सीट जो है गाइज ये कहीं ना कहीं अब 3.0 का जो आपका TRE 3.0 होने वाला है, उसमें ये सभी जो सीट हैं सबमिट हो जाएंगी, उसी में ऐड कर दी जाएंगी, ठीक है। और देखिए बात की जाए तो 14,700 सीट गाइस खाली हैं इस टाइम पे। तो इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को सब मिलने वाला है। और भी तमाम सारी सीटें देखिए जैसे खाली हो रही, तो अमूमन एक बात की जाए तो 17,000 सीटों पे गाइज आपको ये चीज़ें वैकेंसी जो है, वैकेंसी की बात की जाए तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। जिन भी कैंडिडेट्स का 1-2 नंबर से अगर रह गया है तो उनका तो फाइनली हो ही जाएगा। हाँ, 3 नंबर वाले को थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ किया है या क्या चीज़ें हैं, तो उसको लेके जो भी चीज़ निकलेगी वो चीज़ फिर आएगी। फिर तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि कितना कट ऑफ डाउन जा सकता है, ठीक है। और अगर बात कर ली जाए गाइस, तो जैसा कि आप सभी को पता है 16 जिलों में जो है 26,925 शिक्षक अभ्यर्थियों को कल गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। आए दिन आपको कोई ना कोई न्यू अपडेट मिलने वाली होती है, ठीक है। आए दिन कोई ना कोई अपडेट निकल के सामने आ जाती है।
और गाइस जो भी ये वैकेंसीज आ रही हैं आपको सभी को पता है, जो गाइस बिहार का जो स्टेट है गाइस, तो इसमें मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अभी फॉर्म 10 तारीख उसकी लास्ट डेट, 7 तारीख उसका रजिस्ट्रेशन का था और 10 तारीख जो है अब फीस की थी, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। एग्ज़ाम आपका मार्च में है, फिर आपका जुलाई में फॉर्म भरा जाएगा और अगस्त में आपका पेपर होगा, मेंस जिसे कहते हैं, ठीक है, मतलब कि टीआरई 3.0। तो उसमें भी गाइस जैसे कि सुनने में को आ रहा था कि 50,000 वैकेंसी उसमें आएंगी, बट गाइस 50,000 नहीं, क्योंकि सीटें कहीं ना कहीं खाली होती जा रही हैं। आप सभी को गाइस पता है कि किसी भी बच्चे का कहीं किसी में, जैसे कि केवीएस में किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी का देखिए क्या हुआ कि बिहार अधिकतर मोस्टली अगर बात की जाए तो बिहार में क्या हुआ, यूपी के बच्चे गए वहाँ पे, ठीक है, और उनका अगर कहीं ना कहीं जुलाई से पहले गाइस अगर सिलेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं वो सीट वो लोग फिर वहाँ से रिज़ाइन देंगे, रिज़ाइन दे के वो अपने होम स्टेट में आएंगे, अपने यूपी में जॉब करेंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं गाइस वो भी सीट खाली हो जाएगी, ठीक है। तो आपको 50,000 नहीं, समथिंग 1 लाख पे आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीज़ें गाइस हैं, और क्या अंदरूनी चीज़ें चल रही हैं, के पाठक सर ने क्यों छोड़ा, क्यों रिज़ाइन किया, क्या इसके पीछे रीज़न था, ये तो किसी को नहीं पता है। अभी इन्होंने जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी 2 दिन पहले बताया। तो ये तमाम सारी चीज़ें गाइस निकल कर आ रही हैं। तो फिलहाल न्यूज़ तो यही कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ये आपका जो है कब आएगा, तो ये आपका रिजल्ट गाइस 13 के बाद 15 से 17 के बीच में आने वाला है। हाँ, ये चीज़ आपको बता दें, 15 से 17 के बीच में आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस, और क्योंकि कहीं ना कहीं त्रुटि तो निकल के आ ही रही है, आखिर क्या प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स का सही नहीं हुआ कि क्या है, जो आखिर दोबारा आप सभी को पता है कि न्यूज़ में ये भी आया था कि जिन लोगों ने अपने आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ की है लास्ट 6 मंथ में, वो लोग भी पकड़ के आएंगे, उनको भी कारण अपना स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने क्यों उस चीज़ में उसमें जो है गाइस जो भी चीज़ें उन्होंने बदलाव किया है, तो क्यों बदलाव किया है, ये चीज़ उनको क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब एग्ज़ाम आता है तो लोग फर्जी वाड़ा शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी चीज़ निकल के आ रही है गाइस कि जो भी इसमें क्या है, जो भी ऑथेंटिक कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन होगा, जो नहीं है, जो फेक कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ से निकलने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, और आप लोग देख ही रहे हैं गाइस, आखिर टीआरई 1 में क्या हुआ, टीआरई 1 में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके थे, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पता नहीं कैसे हो के और वो लोग जॉब कर रहे हैं, ज्वाइन कर लिए, उनका देखिए फिर से डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन हुआ गाइस, थंब इम्प्रेशन की बारी आई तो वो लोग भाग निकले, है ना। तो कहीं ना कहीं पकड़े तो जा ही रहे हैं कैंडिडेट्स ना। तो ये सारी चीज़ें आपको आए दिन देखने को मिलने वाली मिल रही है। कहीं से कोई टीचर वहाँ से रिज़ाइन कर रहा है, कहीं से कोई रिज़ाइन कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चलती आ रही हैं गाइस, ठीक है। तो आपको गाइस क्या करना है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का थोड़ा वेट करना है, 15 से 17 के बीच में देखने को मिलने वाला है, और आपको जो है टीआरई 3.0 की तैयारी में लग जाना है, ठीक है। तो और जो भी न्यूज़ निकल के आएगा इस वो फिर हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।